हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बीजेपी विधायक मायावती को गालियां दे रही है, लेकिन मीडिया चुप है क्योंकि मायावती दलित है। आरजेडी महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में ये नारा दिया था। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जब बीजेपी नेता दयाशंकर त्रिपाठी ने मायावती पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके विरोध में बसपा कार्यकर्ताओं ने जवाबी हमला करते हुए कथित रूप से दयाशंकर की पत्नी स्वाति को पेश करने के लिए नारे लगाए गए। अब एक बार फिर बीजेपी विधायक साधना सिंह ने मायावती पर आपत्तिजनक शब्द कहे हैं। सीजेआई नहीं सुनेंगे नागेश्वर राव से जुड़ी याचिका। अब आलोक वर्मा को पद से हटाने वाले जस्टिस सीकरी सुनेंगे सुनवाई। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने नागेश्वर राव को अंतरिम सीबीआई प्रमुख नियुक्त किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका से खुद को अलग कर लिया है। सीजेआई ने कहा कि वह याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकती क्योंकि वह सीबीआई निदेशक का चयन करने वाली उच्च स्तरीय समिति के सदस्य हैं। उन्होंने याचिका पर सुनवाई की जिम्मेदारी जस्टिस सीकरी को सौंपी है। ईवीएम एक्सपर्ट का खुलासा। 2014 लोकसभा चुनाव में ईवीएम हैकिंग की वजह से कांग्रेस को गंवानी पड़ी थी 201 सीटें। ईवीएम के बारे में अमेरिकी ईवीएम एक्सपर्ट सैयद शूजा ने कई बड़े खुलासे किए हैं। शूजा ने दावा करते हुए कहा कि साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में ईवीएम टेपरिंग कर भारी गड़बड़ी हुई थी। ईवीएम के बारे में अमेरिकी ईवीएम एक्सपर्ट सैयद शूजा ने कई बड़े खुलासे किए हैं। साथ ही ये भी खुलासा किया कि साल 2014 के चुनाव में कांग्रेस ने ईवीएम हैकिंग के चलते 201 सीटें गंवाई थी। पीएम मोदी के साथ लगी #मीटू आरोपी एमजे अकबर की तस्वीर। क्या ऐसे ही लोग बीजेपी के हीरो हैं? #मीटू अभियान के दौरान तकरीबन 20 महिलाओं द्वारा यौन शोषण झेलने के बाद तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन वाराणसी में हो रहे प्रवासी भारतीय कार्यक्रम में एमजे अकबर को अब भी केंद्रीय विदेशी राज्य मंत्री के तौर पर दिखाया गया है। पीएम मोदी के साथ लगी तस्वीर वाले पोस्टर पर मोदी सरकार के काम का गुणगान किया गया है। पीएम मोदी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ लगे पोस्टर में अकबर को मंत्री बताए जाने से ज्यादा हैरानी इस बात की है कि जिस शख्स पर यौन उत्पीड़न कितने घिनौने आरोप हो, उसको आखिर पोस्टर में पीएम के साथ जगह कैसे दी गई। पीएनबी घोटाला। भगोड़े मेहुल चोकसी ने छोड़ी भारत की नागरिकता। तेजस्वी बोले भक्तों अब ठोको ताली। हजारों करोड़ के पीएनबी घोटाले के आरोपी पीएम मोदी के मेहुल चोकसी ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और तेज तर्रार नेता तेजस्वी यादव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए तंज कसा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, देश का हजारों करोड़ लेकर विदेश भागे प्रधानमंत्री जी के मेहुल भाई ने देश की नागरिकता छोड़ दी है। भक्तगणों ठोको ताली। अमेरिकी ईवीएम एक्सपर्ट का दावा। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने रिलायंस की मदद से ईवीएम को हैक किया था। भारत में इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को डिजाइन करने वाले अमेरिका के एक साइबर एक्सपर्ट ने सनसनीखेज खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत में हुए चुनावों में बीजेपी ने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की और इसमें बीजेपी की मदद टेलीकॉम कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन ने की। लंदन में 21 जनवरी को भारतीय ईवीएम को हैक करने का लाइव प्रेजेंटेशन दे रहे सैयद शूजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक के बाद एक कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। कांग्रेस ने आरएसएस पर लगाया बड़ा आरोप। कहा संगठन दे रहा है हथियार, बम और ग्रेनेड बनाने की ट्रेनिंग। केरल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दफ्तर के विस्फोट बरामद किए जाने के बाद अब संघ पर अपने कार्यकर्ताओं को बम बनाने की ट्रेनिंग देने का आरोप लग रहा है। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार में मंत्री गोविंद सिंह ने संघ पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं। गोविंद सिंह ने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी का सहयोगी संगठन आरएसएस अपने कार्यकर्ताओं को हथियार, बम, परमाणु बम, ग्रेनेड और ट्रिगर ब्लास्ट बनाने की ट्रेनिंग दे रहा है। गौरी लंकेश ईवीएम हैकिंग की स्टोरी करने जा रही थी, इसीलिए उनकी हत्या की गई। ईवीएम एक्सपर्ट। भारत में इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन को डिजाइन करने वाले अमेरिका के साइबर एक्सपर्ट सैयद शूजा ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। शूजा ने दावा किया है कि बीजेपी ने 2014 आम चुनावों में ईवीएम के जरिए धांधली की थी। इस स्टोरी को पत्रकार गौरी लंकेश चलाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन इसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। लंदन में 21 जनवरी को भारतीय ईवीएम को हैक करने का लाइव प्रेजेंटेशन दे रहे सैयद शूजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक के बाद एक कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। जब मंगल पर जा रहे सैटेलाइट की दिशा यहीं से बैठकर बदली जा सकती है तो फिर ईवीएम क्यों नहीं हैक हो सकता है। दिलीप मंडल।
लंदन में कुछ एक्सपर्ट्स ने भारत में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक करने का चैलेंज दिया। वो भारतीय ईवीएम को हैक करेंगे और इस प्रक्रिया को लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा। हैकर्स का कहना है कि भारतीय ईवीएम को हैक करना काफी आसान है। इस चैलेंज के बाद भारत में एक बार फिर ईवीएम को लेकर बहस छिड़ गई है। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने ईवीएम को बैन करने के लिए बैन ईवीएम नाम का ट्विटर पर हैशटैग शुरू किया है। डियर अमीश देवगन, देश में पुराने दिन लौटाने पर तुम्हारा क्या होगा? चाटुकारिता नहीं कर पाओगे। महागठबंधन की महारैली में अभी तक का एजेंडा सिर्फ मोदी हटाओ, खुद को बचाओ, फिर आपस में निपटाओ, पीएम किसी को भी बनाओ, देश में बस पुराने दिन ले आओ और मजे उड़ाओ। आमतौर पर ऐसी भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के प्रवक्ताओं और नेताओं की होनी चाहिए थी, मगर ये बयान एक पत्रकार का है जिसका काम तो है निष्पक्षता से खबरें देना, मगर ऐसा हो नहीं रहा है। कोलकाता में बिग ग्रेड परेड ग्राउंड पर टीएमसी की यूनाइटेड इंडिया ने रैली का आयोजन किया ममता बनर्जी ने, जहां पर देश भर के विपक्ष के नेता मौजूद रहे। रैली में जन सैलाब उमड़ा है। कोलकाता के बिग ग्रेड परेड ग्राउंड पर टीएमसी द्वारा आयोजित रैली में विपक्ष के कई नेता पहुंचे। रैली स्थल पर राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू समेत विपक्षी दलों के 20 नेता पहुंचे। पैसे लेकर भी बीजेपी की रैली में नहीं जुटे लोग। शिवराज और मनोज तिवारी का भाषण हुआ बेअसर। प्रचार के तमाम हथकंडों को अपनाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपनी रैलियों में भीड़ जुटाने में नाकाम नजर आ रही है। ताजा नजारा दिल्ली की रामलीला मैदान में बीजेपी यूथ विंग द्वारा आयोजित विजय संकल्प रैली में देखने को मिला, जहां एक बार फिर बीजेपी नेताओं को खाली कुर्सियों के बीच संबोधन करना पड़ा। बीजेपी यूथ विंग द्वारा आयोजित विजय संकल्प रैली में दावा किया गया कि हजारों की तादाद में युवाओं की भीड़ जुटेगी। दावे के मुताबिक ही कार्यक्रम में इंतजाम भी किए गए थे। बंगाल में 10 साल पुरानी साथी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने छोड़ा एनडीए का साथ, बोली 2019 में मोदी का नहीं ममता का देंगे साथ। लोकसभा चुनाव जैसे तैसे करीब आते जा रहे हैं, एनडीए में दरार बढ़ती जा रही है। असम के बाद अब बीजेपी को पश्चिम बंगाल से झटका लगा है। पिछले 10 साल से एनडीए में रही गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने अब तीसरा मोर्चा का हिस्सा बनाने को लेकर इच्छा जताते हुए एनडीए को अलविदा कह दिया है। इस बात की जानकारी खुद गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष विनय मांग ने की है। मायावती के समर्थन में सड़कों पर साथ उतरे एसपी बीएसपी कार्यकर्ता, बोले बीजेपी एमएलए को गिरफ्तार करो। बीजेपी विधायक साधना सिंह की बसपा सुप्रीमो मायावती पर की गई विवादित टिप्पणी के खिलाफ सपा बसपा कार्यकर्ताओं ने चंदौली के बाबूरी थाने का घेराव कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मांग किया कि बीजेपी विधायक पर एफआईआर दर्ज की जाए। गौरतलब है कि बसपा प्रमुख पर नियाहत की बेहुदा बयान देने के बाद भी अब तक बीजेपी विधायक पर योगी की पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है, जिसे लेकर सपा बसपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। मोदी के मेहुल भाई ने छोड़ी भारत की नागरिकता। 13,700 करोड़ के घोटालेबाज को अब देश लाना मुश्किल। 13,700 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी मोदी जी के मेहुल भाई ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। देश से भागने के बाद मेहुल चौकसी एंटीगुआ में रह रहा था। उसने वहीं पर अपना इंडियन पासपोर्ट जमा कर दिया है और एंटीगुआ में मौजूद इंडियन एम्बेसी में $177 की रकम भी जमा करवाई गई है। अब मोदी जी अपने मेहुल भाई को लाने के लिए क्या करेंगे? वैसे मोदी के मेहुल भाई हम नहीं कह रहे। पीएम मोदी ने खुद एक कार्यक्रम में उसकी मौजूदगी में उसको ऐसा कहकर संबोधित किया था। मोदी के मंत्री गोपीनाथ मुंडे की हत्या की गई क्योंकि वो ईवीएम हैकिंग के बारे में जानते थे। ईवीएम एक्सपर्ट। भारत में इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को डिजाइन करने वाले अमेरिका के एक साइबर एक्सपर्ट ने सनसनीखेज खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत में हुए चुनावों में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई। इसकी जानकारी बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे को थी, इसी वजह से उनकी हत्या कर दी गई। सूजा ने यह भी दावा किया है कि ईवीएम हैकिंग में बीजेपी की मदद टेलीकॉम कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन ने की। उन्होंने कहा कि कंपनी ने ईवीएम हैक करने के लिए बीजेपी को कम फ्रीक्वेंसी के सिग्नल उपलब्ध कराए। मोदी राज में अमीरों का बढ़ रहा संपत्ति। 9 अमीरों का देश की आधी आबादी के बराबर संपत्ति पर हुआ कब्जा। असमानता के खिलाफ काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था ऑक्सफाम की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 9 रईसों का कब्जा देश की 50% आबादी के संपत्ति के बराबर है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। देश की 50% गरीब आबादी के पास जितनी संपत्ति है उसके बराबर संपत्ति सिर्फ 9 अमीरों के पास है। 9 इतनी छोटी संख्या है जिसे उंगलियों पर गिना जा सकता है। राफेल डील की घोषणा के बाद रिलायंस को दिया गया लाइसेंस। अंबानी के लिए मोदी ने लांघी सारी हदें। कांग्रेस।
कांग्रेस ने राफेल मामले को लेकर एक बार फिर केंद्र की सरकार मोदी को घेरा है। कांग्रेस का दावा है कि राफेल सौदे की घोषणा होने के बाद अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड को लाइसेंस दिया गया। रविवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि यह सभी को मालूम है कि रिलायंस डिफेंस कंपनी राफेल सौदे से 12 दिन पहले बनी थी, लेकिन दिलचस्प तथ्य यह है कि रिलायंस एरोस्ट्रक्चर कंपनी 24 अप्रैल 2015 में बनी, यानी 10 अप्रैल 2015 को राफेल सौदे की घोषणा के बाद सीतारमण ने उस कंपनी को लाइसेंस दिया था। लंदन में लाइव डेमो दे रहे ईवीएम एक्सपर्ट ने किया दावा, 2014 लोकसभा चुनाव में ईवीएम के साथ की गई थी छेड़छाड़। भारत में इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को डिजाइन करने वाले अमेरिका के एक साइबर एक्सपर्ट ने ईवीएम को हैक करने का दावा किया है। लाइव प्रेजेंटेशन दे रहे साइबर एक्सपर्ट सैयद सूजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया है कि उनकी डिजाइन की गई ईवीएम 2014 के लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल हुई थी। उन्होंने कहा कि इस दौरान उन्हें लगा कि ईवीएम मशीन के साथ गड़बड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सभी जगह धोखाधड़ी हुई। उन्होंने यह भी कहा कि अगर बीजेपी के लोगों पर नजर नहीं रखी जाती तो बीजेपी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी ईवीएम हैक करने की कोशिश में थी। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।